हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जिसमें कि हम पूरे बेसिक से पढ़ेंगे। अपने बैंक एग्ज़ाम में जो भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, जिसको अगर कुछ भी नहीं आता, अगर ये डिस्टेंस डायरेक्शन उसके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमें सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जैसे सब जानते हैं 4 डायरेक्शन होते हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। की डायरेक्शन है नॉर्थ, इसको हम कहते हैं नॉर्थ। और जो नॉर्थ के ऑपोजिट नीचे की डायरेक्शन ये है साउथ। और जो आपके राइट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे ये ईस्ट डायरेक्शन, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। इसमें से भी 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं, जो जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, मान लीजिए इस साइड को, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। अब ये साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है, इसको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। वैसे ही नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है, इसको कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। और जो वेस्ट और साउथ के बीच में जो ये है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये अपने सारे डायरेक्शन है। और इसी डायग्राम पे आपका पूरा चैप्टर बेस करेगा। अगर आपको एक बार ये डायरेक्शंस याद हो तो इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं, जिसके बाद हम बाकी कंसेप्ट आगे सुनेंगे। हमें तब पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिया हमने: राजू स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम and walk 10 meters to reach A. After that he moved to his left and walks 20 meters to reach B. Then he turns to his right and goes 15 meters to reach school. अब इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए ये है राजू का होम, ये पॉइंट, तो ये होम। इससे क्या कह रहे हैं, राजू स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की साइड है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के लिए बना रहे थे, नॉर्थ की साइड है, ऊपर की साइड। तो राजू कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नॉर्थ गया और कितने मीटर हुआ चला, 10 मीटर। तो यहाँ हम लिख देंगे 10 मीटर। और कहाँ पहुंच गया, ए। ये पॉइंट जो है ये ए है। अब उसके बाद हम देखेंगे आफ्टर दैट ही मूव टू हिज लेफ्ट। अब हम देखेंगे लेफ्ट कहाँ है, यहां से ए पहुंच गया ये। अभी यहाँ से लेफ्ट कहाँ है, हमें लेफ्ट की साइड जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा डायरेक्शन के बारे में। मान लीजिए ये एक क्लॉक है, ये डायरेक्शन आप क्लॉक के हिसाब से समझेंगे। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। मान लीजिए ये घड़ी है। अब जो घड़ी कैसे चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी 12 से 1, 1 से 2, 1 से ऐसे 3। ये जो डायरेक्शन है हमारी क्लॉकवाइज, इसको हम कहेंगे लेफ्ट। ये लेफ्ट डायरेक्शन घूम रही है। और जब घड़ी के विपरीत चलेगी, घड़ी से उल्टा, मान लीजिए घड़ी में सुई कैसे चलती है, 12 से 1 जाती है, फिर 2 जाती है, फिर 3। लेकिन अगर उल्टा जाए, 12 से 11, 10, 9, उल्टी सुई चले, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो और ये डायरेक्शन कौन सी है, राइट। इसको हम थोड़ा अलग बनाते हैं पहले। अभी हम डायरेक्शन समझ लेते हैं। तो अभी हम आपको पता चल गया है
कि लेफ्ट डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो वो लेफ्ट डायरेक्शन है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है या तो कोई चलेगा तो उसको हम राइट डायरेक्शन में काउंट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। राजू स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। ये राजू का होम है, यहां से वो नॉर्थ गया 10 मीटर, यहां से 10 मीटर और ये ए पे पहुंच गया। आफ्टर दैट ही मूव टू हिज लेफ्ट। अब हमें देखना है कि लेफ्ट कहाँ है, ए से लेफ्ट। लेफ्ट मतलब कि क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब क्या है क्लॉकवाइज, तो इस साइड पे जाएगी ना, तो ए से लेफ्ट की साइड जाएगा, इस साइड पे जाएगा। लेफ्ट गया एंड कितना चला, 20 मीटर चला टू रीच बी। ये पॉइंट मान लीजिए बी, 20 मीटर चलने के बाद एंड देन टर्न टू हिज राइट। अब राइट जो है, राइट जो है उल्टा घड़ी के हिसाब से चलेगा। तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये तो लेफ्ट जाएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका मतलब इसको ऐसे घूमना पड़ेगा ना, तो ये ऊपर जाएगा एंड 15 मीटर ये जाने के बाद अपने स्कूल पहुंच गया। ठीक है, अब इसमें हम एक क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखते हैं। इसमें हमें 4 से लेकर 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं अपने क्लर्क के एग्जाम में। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट is direction of Raju's home with respect to point B। क्या पूछा है हमें कि राजू के घर की डायरेक्शन पॉइंट बी के हिसाब से कहाँ है। तो हमारे पास पहले देखेंगे पॉइंट बी कहाँ है, ये रहा हमारा पॉइंट बी, ये है हमारा पॉइंट बी। अब राजू का घर कहाँ है, इधर है। अब हम देखेंगे ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इसके हिसाब से देखना है। ये इसका ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में इसका पड़ रहा है ना घर ऐसे। ये देखो हमें बी के हिसाब से देखना है। बी के लिए ये डायग्राम आप यहाँ सपोज करिए, इस साइड तो नॉर्थ चला जाएगा, ये आ गया नॉर्थ, ये नीचे चला जाएगा साउथ, इधर आएगा ईस्ट और इधर आ जाएगा वेस्ट। अब जो इसका घर है वो किस साइड है, वेस्ट और साउथ के बीच में, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। आपको हर क्वेश्चन में ये बनाने की जरूरत नहीं, आप जैसे जैसे आप करते जाएंगे प्रैक्टिस वैसे वैसे आपको आते जाएगा। मतलब ये सब आपको रेफरेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में बस एक बार ये डायग्राम बसा रहना चाहिए। ये अगर आपको आ गया तब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।